Hello friends, good morning. I am here with new video. This video is on demand video. आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो बना के इनके आंसर मैं दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ कि आज आपकी लास्ट डेट है स्कैंड कॉपी है उनको डॉक्यूमेंट्स की उनको भेजने की। तो आज आप जिप फाइल में भेज दीजिएगा। ईमेल एड्रेस आपको दे रखा है, मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखा है। लेकिन जो क्वेरीज आ रही थी तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि लोग बाग मेरे जया कुमारी जी ने भी बहुत कहा कि मेरे को नंबर चाहिए, कुछ डाउट्स हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही देता हूँ। तो मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो ये देखिए आपको क्या क्या करना है। द सेलेक्टेड listed candidates are required to send the scanned copy of the documents as given in the list। लिस्ट मैंने आपको पहले दे दी है, तो आपको स्कैंड कॉपी है ये डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको भेजनी है। ठीक है। और कितनी बजे? आज 5 बजे तक, 17 दिसंबर 2020 तक 5 बजे तक। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको अपनी स्कैंड कॉपी है वो जिप फाइल में भेजनी है। देखो उसमें जिप फाइल लिखा है, पहले अपलोड नहीं करनी है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैंड कॉपी ऑफ द अंडरटेकिंग फॉर्मेट अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट विच शुड बी साइंड बाय बोथ द कैंडिडेट एंड द गार्जियन पेरेंट्स। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको एक अंडरटेकिंग की स्कैंड कॉपी भी साइन करके भेजनी है। फॉर्मेट है वो इस पे दिया हुआ है, तो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। विच शुड बी साइन, आपका खुद का साइन होंगे, आपके पेरेंट्स के अभिभावक के साइन भी उस पर होंगे। अंडरटेकिंग की अंडरटेकिंग कब दी जाती है? जब मान लो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं हो, या फिर आपके पास टीसी नहीं हो, माइग्रेशन नहीं हो, अभी आपका कॉलेज में स्कूल में जमा हो, तो फिर आप ये अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि मैं 15 दिन में जमा करा दूंगा या करा दूंगी। ठीक है। The confirmation of the admission will be communicated to the candidate after verification of the documents submitted by the selected candidate through registered email by 18th of December 5 बजे तक। जो कंफर्म हो जाएंगे, जो बच्चों के जो कागजात सही पाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे, तो उनको 18 तारीख को 5 बजे तक ईमेल से आपको सूचित कर दिया, यानी कल आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपके कागज़ सही हैं। तो वेरिफिकेशन के बाद जो आपने कागज़ भेजे हैं, डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो आपने कागज़ भेजे हैं 10वीं के, 12वीं के, यूजी के, पीजी के, जो भी आपने मार्क्स भेजे हैं, वो देखने के बाद कि भाई इसके मार्क्स सही हैं, इसके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो वो आपको ईमेल भेज देंगे और आपको एडमिशन कन्फर्म कर देंगे। अब क्या करना है कन्फर्म एडमिशन के बाद? अब आपको फ़ी पेमेंट करना है। द रिक्वेस्ट अमाउंट ऑफ फी मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन after the clearance in certificate documents verification through SB Collect only। तो SB Collect के थ्रू जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, आपके कागज सही मिलेंगे, तो आपको वेरिफिकेशन का ईमेल आएगा कि वेरीफाई हो गया है। तब आपको 18 तारीख को, जैसे 18 तारीख को 5 बजे तक आ जाएगा, तो आपको 18 तारीख से 21 तारीख तक आपको फ़ी पेमेंट कर देनी है, फ़ी जमा करा देनी। फिर the payment slip should be sent to the institute by email given in notice। उसके बाद आपको फिर से ईमेल, पहले आपने जिप फाइल में मेल कर चुके हैं आप, अब या कर रहे हैं, उसके बाद 18 तारीख को ये भी आपको ईमेल आईडी दे रखी है, उसके ऊपर ये स्लिप भी भेज देनी है। पेमेंट ऑफ फी थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, द एडमिशन फी इज गिवन बिलो। तो और किसी भी तरीके से आप करेंगे एसबी कलेक्ट के अलावा, तो वो मान्य नहीं होगा। तो आपको इस एसबी कलेक्ट के थ्रू ही, इस मोड में ही आपको, ऑनलाइन मोड में ही आपको फ़ी भेजनी है। फ़ी कितनी है ये बता रखिए। बीएड साइंस एंड लैंग्वेज, बीएड साइंस एंड मैथमेटिक्स और एमएड, सबके लिए एक ही फीस है 13,575, 13,575। एंड SC/ST कैंडिडेट्स, इनको 5,000 की छूट है ट्यूशन फी में, इनको करना है 8,575, 8,575। स्टेप फॉर पेमेंट दे रखे हैं आपको, कैसे करना है। सेलेक्ट द लिंक एंड क्लिक सेलेक्ट स्टेट ओडिशा, सेलेक्ट द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गो सेलेक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट RI भुवनेश्वर, सबमिट सेलेक्ट कैटेगरी, नेम ऑफ द क्लास, फिल द डिटेल्स इन द बॉक्स गिवन एंड कन्फर्म। ये आपको खुद को नहीं आ रहा हो तो आप ई मित्र की मदद ले सकते हैं, है ना। ठीक है। 5वां पॉइंट है, हाँ यही पूछा था जया कुमारी जी ने कि सर फीस तो पहले ही जमा करानी। तो जया जी, फी पहले जमा नहीं करानी है आपको। आप जैसे आज आपने कागज़ भेज दिए, तो
आप हैं तो कल आपका कंफर्मेशन आ जाएगा उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, तो कल फिर आपको शाम 5 बजे बाद फीस जमा करा सकते हैं, ठीक है। The original school college leaving certificate, transfer certificate, migration certificate, conduct character certificates issued by the institute last at undertaking filled in information sheet and the payment slip of fee within 15 days of the admission should be submitted, sent to speed post, registered post in the following address. तो अब आपको ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सीसी वगैरह, 15 दिन के भीतर आपको स्पीड पोस्ट के या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा इस एड्रेस पे भेजने हैं। I/C एकेडमिक सेक्शन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सचिवालय मार्ग, भुवनेश्वर, ये आपका पिन कोड है 751022 उड़ीसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फी भर दी, सारा काम हो गया, आपने जिप फाइल भेजी, उसके बाद जब आपका 15 दिन के भीतर ये सीसी वगैरह बन जाता है, तब आपको ये हार्ड कॉपी भी डाक के द्वारा भेजनी है। सॉफ्ट कॉपी आपने जिप फाइल बना के भेज दी, अब हार्ड कॉपी भेजनी है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट है, द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल टिल फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो आपका एडमिशन है, जब तक फाइनल वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक ये आपका एडमिशन है वो प्रोविजनल है, फाइनल एडमिशन नहीं माना जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ RIE मैसूर, अदरवाइज द इंस्टीट्यूट विल कैंसल हिज हर एडमिशन एंड फॉरफिट द फी सबमिटेड फॉर द एडमिशन इन द इवेंट ऑफ हिज हर फेलिंग टू डू सो। तो एडमिशन ऑफ तो ये फाइनल वेरिफिकेशन तक, देखिए वेरिफिकेशन आपका हो गया, लेकिन ये फाइनल वेरिफिकेशन है तब तक आपका एडमिशन है वो प्रोविजनल है। जब मैंने अजमेर की लिस्ट भी कल डाली थी, वहां भी उनका भी प्रोविजनल लिखा हुआ था, उनका एडमिशन भी पक्का नहीं, प्रोविजनल लिखा हुआ है। तो ये एडमिशन आपका हो जाएगा, आज आप कागज अपलोड कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो वो एडमिशन हो गया आपका, वेरिफिकेशन भी होगा, लेकिन फाइनल वेरिफिकेशन बाद में होगा। और अगर आपका कहीं भी जाली सर्टिफिकेट पाए गए तो आपका ये एडमिशन रद्द हो जाएगा। इफ एनी कैंडिडेट सबमिट forged certificate and or her provided wrong data in online application which is subsequently detected on verification, अगर कोई कैंडिडेट है वो जाली सर्टिफिकेट प्रस्तुत करता है, देखिए जाली सर्टिफिकेट प्रस्तुत करता है या गलत जानकारी, रॉन्ग डाटा उपलब्ध करवा देता है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, क्योंकि कई बच्चे गलत भर देते हैं, तभी उनका रद्द हो जाता है, दूसरे बच्चों का आएगा, तो उनका बाद में पता चल जाता है, तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और उनके खिलाफ नेसेसरी एक्शन विल बी इनिशिएट एज पर रूल, नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड इन द वेबसाइट, he she will not be admitted and the seat will go to the next candidate from the merit list। अगर कोई व्यक्ति इन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं कराता है तो ये सीट है नेक्स्ट कैंडिडेट को चली जाएगी, जो मेरिट लिस्ट में अगला कैंडिडेट है। ओके फ्रेंड्स, नॉन पेमेंट सीट, अब चलते हैं आगे। नॉन पेमेंट एडमिशन फी बिफोर द शेड्यूल टाइम will lead to cancellation of the seat allotted. Fee once paid to the institute will not be refunded। अगर आपने फीस जमा नहीं कराई तो फीस जमा नहीं कराना एक कैंसिलेशन का कारण बन जाएगा, यानी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फीस जमा नहीं कराओगे तो एलोटेड सीट रद्द हो जाएगी, और एक बार फीस जमा हो गई तो वो वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये इसका भी ध्यान रखेंगे आप। Provisional admission will be confirmed after verification of all original documents in physical। जो प्रोविजनल एडमिशन है वो कंफर्म किया जाएगा वेरिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन फिजिकल। आप भौतिक रूप से इनको लेके जाएंगे अपने कागजात को, तब उनका देखेंगे, कंफर्म करेंगे, तब भी ये आपका प्रोविजनल एडमिशन कंफर्म एडमिशन में बदलेगा। ये कागजात देखेंगे, अभी तो आप ईमेल कर रहे हैं, खुद ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन जब वो इनको डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली देखेंगे तब वो इस एडमिशन को फाइनली मानेंगे। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फ्रॉम
टाइम टू टाइम। ये फ्रेंड्स ये है कि आपको टाइम टू टाइम अपने इसमें RI भुवनेश्वर की वेबसाइट देखते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात ये थी कि आज आपको ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको आज बस फॉर्म भर देने हैं और फी आज जमा नहीं करानी। कल आपको सूचना आएगी कि आपने जो ये फॉर्म है आपका एडमिशन है वो कन्फर्म वेरीफाई हो गया है, यानी आपका एडमिशन वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आप फी जमा करा सकते हैं। तो आप कल 18 से लेके 21 तक आप ये फी जमा करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और उपयोगी लगे तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।